दोस्तों, यदि आपकी डिविडेंड इनकम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में किसी एक फाइनेंस ईयर में 5,000 रुपया से ज्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस पे करना पड़ता है। साथ ही यदि आप रीट या इनविट में निवेश करते हैं तो इस केस में 10% टीडीएस पहले ही कट कर लिया जाता है और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में सेंड किया जाता है। तो यदि आप इस कटे हुए टीडीएस को वापस पाना चाहते हैं तो आपको आईटीआर जरूर फिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि आप कटे हुए टीडीएस को तभी रिफंड के लिए क्लेम कर पाएंगे जब आप इसके लिए एलिजिबल हों। कहने का मतलब यह है कि आप टैक्स ब्रैकेट या टैक्स स्लैब से बाहर हों। तो आज के वीडियो में इस चीज को मैं एक रियल एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईटीआर की वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटा है या नहीं तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ई फाइल पे और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26 AS। तो इसके ऊपर आपको करना होगा क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर जो आई एग्री लिखा है इस पर करिए क्लिक और प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो क्लिक लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पर कर दिए क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर है इसको हम चूज कर लेते हैं 2025-26 और व्यू एज जो लिखा है इस पर हम कर देते हैं HTML और व्यू डाउनलोड पर करते हैं क्लिक। उसके बाद में एक्सपोर्ट एज PDF पर करते हैं क्लिक। अब इसको हम कर लेते हैं सेव और इस फाइल को अब हम कर लेते हैं ओपन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ITC है। उसके बाद आप यह वाला कॉलम देखिए जहाँ पर लिखा है अमाउंट पेड ऑब्लिक क्रेडिटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12,078 रुपया का जो डिविडेंड है वो बना था। उसके बाद अगला कॉलम यहाँ पे देखिए टैक्स डिडक्टेड लिखा है 1208 रुपया। ठीक है, तो आईटीआर भरने का फायदा क्या होगा कि ये जो हमारा टैक्स डिडक्ट हो गया है इसको हम वापस ले सकते हैं। तो अब मैं आपको वापस से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले चलता हूं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर हमारा शो करता है कि हमने टैक्स को पे किया है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पूछा गया है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर करते हैं क्लिक। 2025-26 चुनते हैं, ऑनलाइन चुनते हैं, यहाँ कर देते हैं कंटिन्यू। उसके बाद में मैंने पहले से ही इसको फिल कर रखा था ITR 1 को चूज करते हुए। तो यहाँ पर सिंपली हम रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब हम थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो एक सेक्शन मिलता है हमें टैक्स पेड का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1,208 रुपया शो कर रहा है जो कि हमारा यहाँ पर ये टीडीएस कटा था। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में कर लेंगे तो करीब ये 1,210 रुपया का हमारा रिफंड बन रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 7 या 8 दिन हो रहे होंगे मैंने आईटीआर फाइल किया था और ये जो 1,208 रुपए का रिफंड है ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो चलिए उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर ले रखा है, तो डियर कस्टमर फॉर पैन नंबर इतना एंड IT रिफंड अमाउंट ऑफ रुपीज 1240 फॉर AY 2025-26 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर की कुछ यहाँ पे डिजिट दे रखी हैं ऑन 31 अगस्त 2025 और जो बैंक है वो SBI के अंदर क्रेडिट हो गया है। तो अगर हम ITR फाइल नहीं करते तो ये जो हमारा TDS कट हुआ था ये हम वापस नहीं ले पाते। तो आपके केस में आपको ये चेक करना है कि आपका TDS कट हुआ है या नहीं कट हुआ है, और अगर TDS कट हुआ है तो आपको मेरे हिसाब से ITR जरूर से ज़रूर फाइल करना चाहिए, जिससे कि जो आपका अमाउंट है ये आप वापस ले पाएँ। लेकिन जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर शर्त क्या है कि आप टैक्स स्लैब में ना आते हो। ठीक है,
तो ये जिस पैन नंबर का मैंने आपको दिखाया है ये किसी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्लेम करना आसान हो जाता है और ये जो पैसा है बहुत ही जल्दी आपके बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।